हेलो गाइस, आज मैं आ गया हूँ अपना घर आश्रम में। यहाँ पे लावारिस, मंदबुद्धि और मानसिक रूप से पीड़ित लोगों की सेवा की जाती है। तो चलिए जानते हैं यहाँ के लोगों की कैसे सेवा की जाती है और संस्था के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। सो गाइस, आप मेरे पीछे जितने भी लोग देख रहे हैं, इनको ये मरीज़ नहीं बोलते, इनको ये प्रभु जी बोलते हैं। तो प्रभु जी बोल के ही इनको पुकारते हैं। तो इन्हीं में से किन्हीं भैया से मैं पूछता हूँ कि यहाँ पे इनको कैसे रखा जाता है, खाना और पानी इनको कैसे मिलता है। तो सर बताइए, आपको यहाँ खाना पानी कैसे मिलता है और यहाँ आप रहते हो तो कैसी सेवा होती है आपकी, तो उसके बारे में कुछ बताइए। प्रकार की कमी नहीं है। सवेरे 6 बजे 6:30 बजे उठते हैं सभी प्रभु जी, स्नान करते हैं, नई कपड़े ड्रेस पहनते हैं, नई यूनिफॉर्म जो मिलती है वो पहनते हैं। उसके बाद नियमित रूप से सवेरे नाश्ता करवाया जाता है। नाश्ते के बाद यहाँ पे डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट करते हैं, चेकअप करते हैं, दवाई देते हैं। उसके बाद यहाँ पर 10 बजे भजन कीर्तन होता है। उसके बाद 11 बजे मील होता है, फर्स्ट डे ऑफ द मील होता है। और उसके बाद रेस्ट करते 3-4 घंटा। सभी कार्य सुचारू रूप से, नियमित रूप से, ये यहाँ का नियम है। अच्छा, यानी मील में 11 बजे मॉर्निंग फर्स्ट मील है तो वो होगा ही 11 बजे। 5-10 मिनट में कोई प्रॉब्लम, 11 बजे होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और मील यहाँ पे बनाने का तरीका आप यदि मॉर्निंग में आकर देखें, बहुत ही अच्छा तरीका, बहुत साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर चींटी, कीड़े मकोड़े कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि इनके लिए साफ़ सफाई बहुत ही महत्व रखती है। तो प्रभु जी मुझे बताइए कि आपकी पहली जो स्थिति थी, सिचुएशन थी, वो कैसी थी और अब में कितना बदलाव आया है यहाँ रह के? यहाँ रह के बहुत बदलाव आया है और अपने आप को मैं संतुष्ट महसूस कर रहा हूँ। और सभी मतलब कि अपने सेंसेस पे कंट्रोल रख रहा हूँ। पहले सेंसेस पे कंट्रोल नहीं था, चाहे से बोलता था, लेकिन अब बिल्कुल कंट्रोल में है। अपने सभी सेंसेस कंट्रोल में है, ज्ञानेंद्रिय जैसे बोलते हैं कंट्रोल में है। और यहाँ का भोजन करके सब धैर्य प्रदान होता है। और यहाँ का करते मुझे यहाँ पर कीर्तन में भी कार्य करने का अवसर मिला है। उस कीर्तन के कार्य में चाहे वो खाना बनाना हो, बर्तन साफ़ करना हो या रोटी बनाना हो, उसमें मैं सुचारू रूप से कार्य में भाग लेता हूँ। ठीक है। और साफ़ सफाई का भी ध्यान रखता है। जैसे वो कहते हैं, वो साफ़ सफाई का जो किचन के ओनर है ना, कि जो हलवाई जिसे बोलते हैं ना, बहुत रसोई है, उनके बिल्कुल हेल्प करता रहता हूँ। ओके। तो मैंने सुना, आप काफ़ी तारीफ सुनी है कि आपको इंग्लिश काफ़ी अच्छी आती है, आप टीचर भी रह चुके हैं। व्हाई नॉट, आई एम टॉकिंग नाउ इन इंग्लिश। आई टॉट इन 15 schools of Bikaner town. They all are high school. English and mathematics were my taught subject, and I love English. I love French. I talk in French, Italian, Spanish, German, Dutch, and Russian too, because I used to a tour guide here too. After school, I work as a tour guide. That was my second job. You can say part-time job. You may say that. Yeah. I have all kind of knowledge of all countries, knowledge of GK and geography, physics, chemistry, mathematics, bio, and economics, for music, pop, or western, or classical, folk, or traditional, or and all kind of countries knowledge. I have enough knowledge. You may ask any question, I will reply in a second, within a second, no problem at all. That every subject, all subject, you know. तो इसमें क्या है, कंबल, बेडशीट, जो भी होते हैं, जर्सी, स्वेटर, कोट, सारे इसी में धुलते हैं। बाहर जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। उसमें अल्टर हो जाता है, निचोड़ लेते हैं, 5 मिनट हवा लगा लेते हैं धूप में। ओके। रोटी बनती है इसमें? इसमें लोहा डाल देते हैं। हाँ, लोहा डालते हैं, यहाँ बेल के आ जाती है अपने आप ही। तो चलती रहती है, 2 बर्तन निचोड़ जाती है रोटी, इधर बाहर आ जाती है। अच्छा, इधर तो पढ़ने वाले बैठे रहते हैं हमारे। ओके ओके। 1 घंटा में इसमें होती है 650 रोटी। 650 रोटी। 650 रोटी। गाइस, आप देख सकते हो इसमें 650 1 घंटे में रोटियां बन के तैयार हो जाती है। तो ये मशीन यहीं इंडिया की है या कहाँ से लाए थे आप? ये डोनेशन में आई हुई है। डोनेशन में आएगी। ओके ओके, ठीक। गेहूँ पीसने की चक्की है। ओके, या गेहूँ पीस लेते हैं, ये गेहूँ पड़े, सारा काम यही होता है। बाहर जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक। ये बर्तन धोने का स्थान है। है ये रूम, सोने का रूम है। सोने का रूम काफ़ी ठंडा है। ठंडा है। मतलब यहाँ पे तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि कूलर की भी नीड नहीं है, फुल ठंडा रूम है। ये जो चल भी नहीं सकते ना, उसको हम खाना यहीं ला के दे देते हैं। ओके। ये कब से हैं भैया यहाँ पे? बहुत साल से। क्या नाम है आपका? अकिल। तो आप अच्छे से रहते हैं यहाँ पे? अच्छे मन लग जाता है यहाँ पे? जला हुआ आया था, अच्छा, अब सीधा हो गया बिल्कुल। ओके। तो खाना वाना अच्छा मिलता है यहाँ पे? अच्छा मिलता है। ध्यान रखते हैं फुल आपका? ओके। ये सारे जो है ना, हाँ जी, हाँ जी। ये बाहर नहीं आते, इसको ये खाना ला के दे देते हैं। इधर लेटिन बाथरूम में क्या यहीं डाले चले जाते हैं। जो नहीं जाना चाहता, अपने आप नहीं जा सकते ना, ले जाते, उठा के व्हील चेयर पे ले जाते हैं।
और इसमें क्या है, हर अपने रूम में कैमरा लगा हुआ है, CCTV कैमरा, और स्पीकर लगा हुआ है। किसी का आवाज़ देके बुलाने ना तो आवाज़ तो लगा। स्पीकर से आ जाते हैं वो लोग। राम राम। राम कैसे हो राम राम, ठीक ठाक महाराज। और कब से हो यहाँ पे? 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। मतलब यहाँ एकदम अच्छे से सेवा होती है आपकी? सेवा बड़ी अच्छी होती है, सेवा की तो कोई बात नहीं है। मतलब पेट में पानी भरता था, कोई उपचार चल रहा, ठीक है। हम आश्रम के लिए क्या कहना चाहेंगे? आश्रम के लिए मतलब इसकी सुविधा के लिए बड़ी अच्छी सुविधा है, और साफ़ सफाई का बड़ा अच्छा प्रबंध है, नहलाने धुलाने का, बाहर जाने का, जो भी सब कमरे के अंदर साइड में लैट्रिन फैट्रिन सब ऊपर भी बने हैं, नीचे भी बने हैं। आप बेड आप देख ही रहे हो। अब हाँ, अभी खाना एट ए टाइम बनता है, एट ए टाइम खुआया जाता है। ये नहीं है अभी दोपहर का खाना शाम को खुआया जाता, वो बात नहीं है जहाँ पे। नाश्ता देखो, जब नाश्ता सवेरे बनेगा तो नाश्ते के टाइम उसी टाइम बनेगा। और 11 बजे का रोटी का टाइम है, 11 बजे ही खाना तैयार होगा, उसी टाइम बैठा ली जाती है पंक्ति। और 6 बजे की पंक्ति था, अब 6:30 बजे खाना बन गया, 5:30-6 बजे बैठा दिए। अब बाकी टाइम 7 बज रहे हैं अभी, तो खाना खवाने में टाइम आपके सामने। गर्मी के दिनों में हम लोग यही सुनाते हैं ना। अच्छा अच्छा। तो सर्दी में वो अपने उधर बड़ा हॉल है, ऊपर रूम है, और ये सामने रूम बने हुए हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ सैलून यहीं का ही है। यहाँ पर अगर बीएड और कटिंग करानी हो तो यहीं पे ही हो जाता है, किसी को बाहर जाने की भी नीड नहीं है। क्यों अंकल? आराम। हम लोग सारे त्यौहार यहाँ मनाते हैं। अच्छा। जैसे रक्षाबंधन है, ये महिलाएं रक्षी बंधने आ रही है यहाँ पर, बाहर से आ जाती है। ये अपने शिव पुराण या भागवत कथा होती है यहाँ पर। हाँ। और पुष्प होली खेलते हैं लोगों के साथ हम लोग। कई लोग यहाँ पिछड़े हुए थे कई सालों से, वो अपने घर चले गए। तो यहाँ पे अगर किसी को मिल जाते हैं आपके आश्रम के थ्रू तो आप उनको वापस दे देते हो? हाँ, वापस देते थे। वैसे ID लाना ज़रूरी है। ओके। और उसके फोटो जानकर हाँ, ज़रूरी है। मिलान करना ज़रूरी है कि वो उसी की फैमिली के हैं। सर मेरा नाम राजू शर्मा है। मैं 2013 से यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं, और प्रभु जी की जो मेडिकल का जो मैनेजमेंट है वो लोग हम देखते हैं। तो इनमें इनको जैसे हॉस्पिटल में दिखाना, इनको डॉक्टरों से दिखा के इनकी दवाइयाँ देना, इनकी पट्टी करना, इस तरह से जो घरों में जकड़े हुए थे जंजीरों में, उनको यहाँ लाके उनकी केयर करना, वो काम सब हमारा है। इस तरह से जो घरों में जंजीरों में जकड़े हुए थे, जैसे ये खियाराम जी 8 साल से जंजीरों में जकड़े हुए थे, इनको हम पत्रिका के माध्यम से यहाँ पे अपना घर में लेके आए। और इस तरह से ये शिव जी है, ये भी इस तरह से बंधे हुए थे। ये इस तरह से इनकी सांकड़ जंजीरों से बंधा हुआ था 15 सालों से। अच्छा। इनको हम घर से छुड़वा के लाए, और अभी एकदम स्वस्थ है, और इनकी दवाइयाँ चल रही है, और अपनी केयर अपने आप कर सकते हैं। इस तरह से जो बंधे हुए होते हैं, जो अपने किसी सोशल मीडिया के माध्यम से या पत्रिका के माध्यम से या चैनल के माध्यम से जो भी हमें सूचना मिलती है, हम उनके घर तक पहुंचते हैं, और उनके परमिशन से अपने यहाँ लेके आते हैं, और यहाँ लाके उनका इलाज करवाते हैं, और ये ठीक हो जाते हैं तो उनको वापस इनके घर भेज दिया जाता है। अभी ये जैसे प्रभु जी है, इनको हम लाए थे, ये ठीक हो गए, अब अपनी दवाइयाँ ले जाते हैं घर पे, अपने आराम से काम कर रहे हैं। तो कहीं पर भी आपको लवारिस और ऐसे लोग मिले जिसको घर में बंदी बना के रखा गया है, तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। गूगल पे भी अपने नंबर है, आप सर्च कर सकते हो अपना घर आश्रम भरतपुर, तो वहाँ से आपको हमारी हेड ऑफिस के नंबर मिल जाएंगे। आप हेड ऑफिस फ़ोन कर सकते हो, आप हमारी संस्था में किसी संस्था में फ़ोन कर सकते हो, जिससे कि जो रोड पे तड़फ रहा है, जो बुरी स्थिति में, उसको न तो उनके घर का पता है, न उसको खुद का पता है, आप उनको अपने घर तक पहुँचा सकते हो। ये अपना घर के माध्यम में आप वो घर तक पहुँच। एक बार अपने कांटेक्ट नंबर बोल दीजिए ताकि आपको कोई कांटेक्ट कर सके। सर हमारा कांटेक्ट नंबर है 8764 968113 सर। तो ये सुविधा कभी भी कर सकते हैं आपको आप कॉल? कभी भी रात में 24 घंटे आप कभी भी कॉल करो, हमारी एम्बुलेंस वहाँ तक पहुँचेगी, और उन प्रभु जी को हमारे आश्रम में लेके आएंगे। मेरा नाम दानवीर गुजर है, और मेरे को 8 साल हो गए काम करते हैं यहाँ पे। तो बहुत अच्छा लगता है सेवा करते हुए। सब इनको रूटीन का काम होता है, नहाना धुलाना, खाना पीना खिलाना, और भी सब जो कार्य होते हैं यहाँ पे सब हम करते हैं। खाना खाने के बाद में यहाँ बैठते हैं, उसके बाद में इनको दवाई देते हैं। दवाई देने के बाद में फिर इनकी आरती कराते हैं। आरती कराने के बाद में फिर दूध, और उसके बाद में फिर इनको बिस्तर लगा के यहीं पे आराम करते हैं। टीवी भी देखते हैं 1-2 घंटे। जैसे
से आप बताइए कि किसी को अपने जन्मदिन पे या एनिवर्सरी पे बुकिंग करनी हो या अपना खिलाने अपने तरफ से मतलब खाना खिलाना चाहता है तो आपसे कैसे उस सेवा लें? सर हमारे ऐसे खाने की बुकिंग होती है, जैसे 27 तारीख है, 27 तारीख को जैसे किसी की बुकिंग है, अगर जिसकी खाली है तो उसकी बुकिंग हम कर लेते हैं। सिंपल खाने का 2700 रुपये, स्पेशल खाने का 4200 रुपये। स्पेशल में खीर या हलवा बनता है, वो हमारे आश्रम में ही बनता है, बाहर से मिठाई वगैरह हम नहीं लाते और अंदर ही सब कुछ तैयार होता है। इसमें दूध की भी बुकिंग होती है, 1100 रुपये दूध की राशि है और फ्रूट दोपहर का फ्रूट बुक होता है, उसमें 1500 रुपये फ्रूट राशि है। इस तरह से हमारे यहाँ बुकिंग होती है सर, एनिवर्सरी पे, जन्मदिवस पे और अपने पुण्यतिथि पे इस तरह से लोगों की बुकिंग होती है तो वो फ़ोन के माध्यम से हो जाती है। अपने आप आओ, अपने हाथ से खाना खिलाओ और रसीद कटवाओ, ये सिस्टम है। आश्रम में हमारे एक नियम है कि हम बाहर जाके किसी से कुछ मांगते नहीं है। जो भी हमें रिक्वायरमेंट होती है, जो जैसे आटे की हो, चाहे घी की हो, चाहे तेल की हो, जो भी खाने की चीज़ की हो, हमारे ठाकुर जी की चिट्ठी लिखती है, उस ठाकुर जी की चिट्ठी में लिख के हम जोड़ते हैं। ठाकुर जी अपने आप अपने द्वारा भेजते हैं। इसमें हमारे सब तरह के बोर्ड लगे हुए हैं, जैसे सेवा क्लब के बोर्ड हैं, अपने पास किस किस प्रकार के कितने प्रभु जी हैं उनके बोर्ड लगे हुए हैं, हमारे कितने आश्रम हैं उनका यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें हमारे अभी 56 ब्रांच हैं उनके बोर्ड लगे हुए हैं। ये हमारे 2013 से लेके हमारे आश्रम के विवरण है, जिसमें आश्रम में प्रवेशित प्रभुजनों की संख्या है 1711। 2013 से लेके आज तक 1711 प्रभु जी हम ला चुके हैं, जिनमें से परिवार में पुनर्वासित हो गए जो अपने घर चले गए, जिसमें 534 प्रभु जी जो अपने घर चले गए। अन्य आश्रमों में ट्रांसफ़र कर दिए जो है हमारे 776 प्रभु जी, और स्वर्गवास हो गए जो इलाज के दौरान या गंभीर बीमारी की वजह से जो अपने यहाँ पे जो सेवाएं समाप्त हुई है उनकी संख्या है 297। और वर्तमान में जो आप आश्रम में उपस्थित है अभी वो 104 की संख्या है और आश्रम में 12 कर्मचारी अपने यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। जो मेरे साथ हैं अभी, जो इंग्लिश के टीचर हैं, किसी भी मतलब घर की प्रॉब्लम ले सकते हैं या कोई भी प्रॉब्लम कारण इनका मानसिक संतुलन खो गया था, लेकिन वो यहाँ आने के बाद, अपना घर आश्रम आने के बाद काफ़ी इनको अच्छी सेवाएं मिली, जो काफ़ी सही हो गए हैं पहले से, और इनको निरंतर दवाइयाँ भी दी जाती है, यहाँ पे खाना वाना सब अच्छे से दिया जाता है। साथ ही इनको फ्रेंच, इटालियन काफ़ी लैंग्वेज आती है, तो मैंने इनसे काफ़ी बातें करी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आपको एक तो इंग्लिश में मैंने आपसे पता कर ली, तो आप फ्रेंच में कैसे बात करते हैं? मुझे हाँ, फ्रेंच कैसे बोलते हैं मतलब? हाँ, Merci beaucoup visiting ici ashram. It means thank you very much for visiting the Aplagar ashram for the YouTube or for your company. Okay? And मैं quel est votre nom? It means आपका नाम क्या है? जब vous félicitez avec parler avec moi and डॉक्टर ये इसमें आपको बड़ी धन्यवाद, कांग्रेचुलेसन देते, बधाई देते हैं हमसे और हमारे संस्था के डॉक्टर से बातचीत करने के लिए। एंड फेलिसिटे विजिटे इसी आवे शहर सार में द मर्सी बकू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये 10 हुई सार में द फेयर वोत्र कौन सा प्रभु जी। इट मीन्स सभी प्रभु जी आपसे मिलकर, आपका इंटरव्यू देकर बड़े प्रसन्न हुए। इंग्लिश में कहते हैं नाइस टू मीट ऑल द प्रभु जी विद यू एंड योर कंपनी। ओके, तो आप थोड़ी ये इंग्लिश करो कि प्रवीर को आपसे मिलके बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मतलब आप जैसा इंसान मैंने लाइफ में नहीं देखा, तो इसका फ्रेंच में बोलो। फ्रेंच में फ्रेंच में बोला। फेलिसिटे परवीन जी विजिटे इसी आवेक प्रभु जी अपना घर आश्रम। ओके ओके, और इंग्लिश में? इंग्लिश में प्रभु परवीन जी प्रवीर जी नाइस टू मीट विजिट हियर प्रभु जी एंड प्लीज वेरी प्लीज ऑल द प्रभु जी विद द मीट प्रवीण जी। ओके, थैंक यू, वेलकम आवर प्लेजर। Some more sentences if you और want. इटालियन में कैसे बोलोगे? इटालियन में प्रेगो ग्रासे विजिटारे इसी हमारे प्रभु जी ताबेक त्वा। इनमें फ्रेंच में मुआ बोलते हैं, इटालियन में मियो बोलते हैं, एंड इटालियन में बोलते हैं मियो नो में जाकिर, मिक्यामो जाकिर, मियो एंड मो नो जाकिर। फ्रेंच में बोलते हैं जस्ट हुई जाकिर, आई एम जाकिर। बहुत ही अच्छा बोलते हैं। तो गाइज़ मुझे इनसे मिलके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है और ये पहले से काफ़ी ठीक हो गए हैं। तो मैं पहले वो इंटरव्यू दे दूँ अपना। तो इनसे मिलके मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। तो अपना घर आश्रम में अगर आपको ऐसे लोग मिलते हैं तो आप अपना घर आश्रम में यहाँ आके किसी भी परिजन को छोड़ सकते हैं और ठीक होने के बाद अपने घर लेके जा सकते हैं। तो मेरी आशा है कि ऐसे ये बहुत जल्दी ठीक हो जाए। ये क्या मतलब जितने भी आप देख रहे हैं मेरे पीछे जितने भी लोग हैं, ये मैं आशा करता हूँ कि बहुत जल्दी ठीक हो जाए और अपने घर जाएँ। तो थैंक यू, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा मेरे को।
अपना घर आश्रम also thanks for Mr. Pravir. प्रवीर तंवर अपना घर आश्रम all team सेवा साथी and Prabhu ji. Welcome. Welcome. Thank you, With thank you. great heart. Great heart. Wide arm. ओके मुझे बताइए कि यू हैव ए गर्लफ्रेंड Oh, why not? All world I have girls comes here, they love me too much because you are too sweet, too good. When we take a lot of time enjoyment there in restaurant, where the tourist places, no problem at all. Even in Bikaner, lots of girls, no problem at all. Because when I taught in schools, I sing a song. लड़कियाँ गाती थी ये आंखें देख सर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं इन्हें पाने की धुन में हर तमन्ना भूल जाते हैं ये गीत गाया करते लड़कियों when I say one thing if kids are poor students are poor that is not poor teacher is in teaching poor because when we explain a thing and think the student don't say father mother and mother no mom says mom papa say papa yeah if he is poor he say mom papa yeah he lost her home but then no he's like oh this is my house she is my mother he is my father yeah okay so if students are poor teacher is poor in teaching we teach in many times of many explained method kids necessarily needly will catch one method that is and in a subject when I teach mathematics and English above the 95 marks 90% marks necessary is taken when the kids in 10th examination out of 100 99 marks taken when I check our copy sir look at this copy just 1 mark less than 100% marks in mathematics धन्यवाद एक और तालियां हो जाए इनके लिए एक बार no तालियां for डॉक्टर साहब के लिए डॉक्टर साहब के लिए necessary for Mr. Raju ji work here very heartily very as a service as a social service maybe in future if I because I all kind of world I want to one more record to match the sun with the eyes with the sun from sunrise to sunset no problem without like this क्या बात है and I will promise if Rajuji works such kind of this, he will be asked for the Nobel Prizes as a social worker. I hope so.